जय हिंद। आज हमारे नए सेशन की पहली क्लास और इस क्लास में हम समझेंगे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं इस प्रमेय को। तो देखिए ये क्या कहती है प्रमेय कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। तो देखिए स्टेटमेंट क्या कहना चाहता है, क्या समझाना चाहता है। तो ये देखिए कोई भी भाज्य संख्या हो, कोई भी भाज्य संख्या हो, अगर हम उसके फैक्टर या गुणनखंड करते हैं तो हमेशा उसके फैक्टर कैसे होते हैं, अभाज्य होते हैं। कैसे होते हैं, अभाज्य। जैसे कि मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि जैसे कि ये 100 इसके मैंने फैक्टर किए हैं, गुणनखंड किए हैं। तो ये क्या कह रहा है, देखो इसके फैक्टर क्या होंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ये इसके फैक्टर हुए। लेकिन ये क्या कहना चाह रहा है कि ये जो फैक्टर हैं यही इसके फैक्टर रहेंगे, लेकिन इसमें इसके गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय है। मतलब इनके गुणनखंड तो यही है लेकिन क्रम बदल सकता है। जैसे कि इसका क्रम है, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसका क्रम बदल सकता है। और इनकी पावर के रूप में भी लिख सकते हैं, है तो ये, लेकिन इसका क्रम बदल रहा है। लेकिन इस संख्या के हमेशा यही गुणनखंड होंगे, अद्वितीय होंगे। अद्वितीय का मतलब यही होंगे। ये एक प्रमेय समझाने की कोशिश कर रहा है कि कभी भी कोई भी भाज्य संख्या हो तो हमेशा उसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो वो कभी चेंज नहीं होते, वो हमेशा एक ही रहते हैं। ये इस प्रमेय को समझाने की कोशिश कर रहा है। और देखिए इसका यूज क्या होता है। बेसिकली आधारभूत प्रमेय का यूज जो होता है वो होता कहाँ पे है? तो देखो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का उपयोग एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए होता है। इसका यूज केवल कहाँ हो रहा है, एचसीएफ और एलसीएम। हमारे चैप्टर फर्स्ट जो वास्तविक संख्या है उसमें आधारभूत प्रमेय का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं और ध्यान से इसको समझिएगा। और इसके यूज जो है वो हर बार बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है, इसलिए इसको ध्यान से समझो। और देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिए थे वही एग्जांपल यहाँ पे लिए और इसको पावर में लिखा। एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो देखो एचसीएफ में हमेशा देखो इनके फैक्टर करेंगे और हमेशा इसके फैक्टर की हमेशा छोटी पावर लेते हैं। एचसीएफ में देखो कॉमन फैक्टर देखते हैं और जिस कॉमन फैक्टर में सबसे छोटी पावर होगी उसको कंप्लीट करेंगे, उसको लेंगे। जैसे कि 2 की पावर देखो यहाँ पे 2 कॉमन है, इन तीनों में सबसे पावर छोटी इसकी है तो इसको ले लिया। और इन तीनों में देखो 5 की पावर क्या है सबसे छोटी, 1, तो 1 को ले लिया। और इसका एक एलसीएम होगा, सॉरी एचसीएफ होगा, वो क्या होगा 10 होगा। ऐसे ही एलसीएम में क्या करते हैं, एलसीएम जस्ट अपोजिट करते हैं। अपोजिट का मतलब कि एचसीएफ में पावर छोटी ले लेते और एलसीएम में क्या करेंगे, पावर बड़ी लेंगे। इन तीनों में पावर सबसे बड़ी कौन सी थी, 2 की पावर 5, तो हमने 2 की पावर 5 लिया। और 5 की पावर सबसे बड़ी कौन सी है, 2, तो 2 ले लिया। और इसमें क्या एक्स्ट्रा लेते हैं कि जो भी बचते हैं, जैसे कि 2 ले लिया 5 ले लिया, 3 और 7 बचा, तो 3 और 7 को भी क्या ले लेंगे, इसमें ले लेंगे। और फिर इसका मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वही इसका एलसीएम होता है। यही इसका यूज है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का यूज क्या है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना। और ये 10th के फर्स्ट चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये क्लास जो है नए सेशन की पहली क्लास है। ऐसे ही लगातार जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं 10th के बोर्ड क्लास में वो आपके सामने रोजाना में लाता रहूंगा। एक रोजाना तो नहीं, एक दो से छोटी क्लास है आती रहेगी, जिससे कि आपको 10th क्लास में कोई भी दिक्कत ना हो। और अगर आपको ऐसी तैयारी करनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। तो यहीं पे मैं अपनी क्लास को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।